प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वीडियो नंबर 73 में मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। बाइबल बताती है, इन द बिगिनिंग वाज अ वर्ड, आदि में वचन था, इब्तिदा में कलाम था। और इससे पहले कि परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, अपने आप को प्रकट करे, उसे सबसे पहली पहचान हमें दी है कि वो वचन है। यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है कि आदि में वचन था, और फिर वो 14 में कहता है कि वो वचन इंसान बना, गोश्त बना, ह्यूमन बना, जीसस। और आप जानते होंगे कि दुनिया जब बन रही थी तो परमेश्वर ने अपने शब्दों से इस दुनिया को बनाया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने आप से अधिक अपने वचन को महान किया है, उसे आदर दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर इन दिनों में आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे दिन आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपकी पुरानी आदतें, आपके पुराने विचार और आपका पुराना स्वभाव, रवैया आप में लौट आएगा। क्योंकि हम में से किसी के अंदर भी अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। पौल कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे वही हो रहा है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं रहा है। हमारी भी परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, इस पूरी सृष्टि को खुदा अपने कलाम से संभाले है, और वो हमें भी, अगर हम उसके वचन को अपने अंदर रखें तो वो हमें संभाल सकता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हर दिन अपना कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं, वचन को पढ़ें, प्रेयर करें, समटाइम्स उपवास कीजिए और उसकी आराधना कीजिए। इस तरह से उसमें ग्रो करिए, क्योंकि बहुत कठिन समय आने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं इन दिनों में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ठंडे पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड भी हो रहे हैं। यीशु ने कहा कि हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी है ताकि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन पाएं। सो मैं आप में से हर एक को आज उत्साहित करता हूं, इस वचन से पहले अधिक से अधिक प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। आज मैं एक लोगों के द्वारा पूछे गए एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो आजकल उनकी एक शिकायत है कि हम वचन पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन वचन हमें याद नहीं पड़ता। मैं भी ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूं जिन्होंने मीटिंग तो सुन ली, लेकिन कुछ घंटों के बाद अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने क्या सुना, तो उनको याद नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं परमेश्वर के वचन में से एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना का 11 अध्याय 11 चैप्टर का 40th वर्ड, 40वां वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब जानते हैं यहाँ क्या हुआ। बाइबल बताती है कि जीसस वाज अ ट्रैवलर प्रीचर। यीशु मसीह एक ही जगह पे कभी भी नहीं रुकते थे। वो कभी बैतसदा, कभी गलील, कभी नासरत, कभी यरूशलेम और कफरनुम, अलग अलग जगहों पर जाके वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे। एक ऐसा घर था जो जीसस के बहुत करीब था, और आप सभी जानते हैं वो घर था मार्था, मरियम और लाजर का। अक्सर यीशु वहाँ जाया करते थे। एक विजिट के बारे में तो वहाँ लिखा भी है कि जब वो वहाँ जाता है तो मार्था उसके लिए खाना कुछ बना रही थी, कुछ सेवा कर रही थी, लेकिन मरियम उसके चरणों में, उसके पैरों में बैठकर उसके वर्ड को सुन रही थी। अब जानते होंगे एक दिन ऐसा आया जब इनके घर के अंदर एक व्यक्ति, जो इनका भाई था लाजर, वो बीमार पड़ गया। इन्होंने यीशु को संदेश भेजा कि प्रभु आप चले आइए, देर मत करिए, क्योंकि लाजर बीमार है। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बात सुनी तो बाइबल बताती है वो ठहर गया, उसने खुद देरी की। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, तब वो वहां पर जाता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या हुआ। वचन कहता है कि उसने वहां पर, वो 4 दिन के बाद, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, यीशु वहां जाता है और उसे मुर्दों में से जिंदा करता है। लेकिन एक ब्यूटीफुल चीज, जिन लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है कि मैं वचन सुनता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, पर मेरे मन में नहीं बैठता, मुझे याद नहीं रहता, मैं उनके लिए इस खूबसूरत वचन को समझाना चाहता हूँ जो मुझे खुदा ने बहुत साल पहले सिखाया था।
यीशु मसीह जब उस घर में आए थे मार्था और मरियम के, तो उन्होंने वहां पर क्या कहा था, ये बात जॉन में लिखी है। यीशु मसीह की वो विजिट थी वो लूका में है, लेकिन उसने वहां पर क्या प्रचार किया वो जॉन में है। यूहन्ना में यीशु कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जैसे ही लाजर मर गया, उन्होंने यीशु को संदेश भेजा, यीशु के आने में देरी हुई। और आप जानते हैं ये दोनों बहनें मार्था और मरियम जब यीशु से मिलती हैं तो पहले कहती हैं कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो वो बंदा नहीं मरता। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर तू अभी भी परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो वो तुझे देगा। उसके बाद वो कहती हैं कि हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के दिन लाजर फिर से जी उठेगा। आप जानते हो इन सब के बीच में यीशु उन्हें एक बात कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या आप इस अध्याय, इस चैप्टर के अंदर क्या ये देख पा रहे हैं? जीसस की कही हुई बात दब गई और सारे हालात उनके ऊपर भारी हो गए, हैवी हो गए। उन्होंने ओवरकम कर दिया। द बाइबल सेज कि कई बार हम लोग वचन सुन लेते हैं, लेकिन कुछ तरह की जमीनें हैं हमारे अंदर, जैसे कि किसी के पास पथरीली जमीन है, किसी के पास झाड़ियां हैं, और कोई तो मार्ग के किनारे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं। याद रखिए, आप एक जमीन है और परमेश्वर का वचन एक बीज है। परमेश्वर आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप अच्छे बीज बनो, लेकिन वो आपसे उम्मीद करता है कि आप एक अच्छी जमीन बनो जिसमें वो अपने बीजों को बो सके। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो वचन को सुन लेते हैं, लेकिन वचन को याद रखना, उसे अपने अंदर बनाए रखना उन्हें नहीं आता है। उसके कुछ कारण हैं। बहुत बार हम अधिक टीवी देखते हैं, अधिक मोबाइल चलाते हैं, या हमारी संगतियां ऐसे लोगों के साथ रहती हैं जो अच्छे हैं लेकिन खुदा के करीब नहीं है। एक अच्छे और खुदा के करीब वाले व्यक्ति के अंदर बहुत फर्क होता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो बहुत अच्छे हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिंगल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और उनकी बातें हमारे मन के ऊपर असर करती हैं। यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु पापियों के साथ खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे। इवन उसका एक नाम था जब वो इजराइल में आया था कि वो पापियों का दोस्त है। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई भी बात उसके ऊपर प्रभाव दे? कभी भी नहीं। उसका प्रभाव दूसरों पे जाता था। लोग उसके साथ मिलने के बाद उसकी तरह जिंदगी जीना शुरू कर देते थे। वो इंस्पिरेशन था, वो हम सबों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि वो इंसान बन के हमारे बीच में आया कि दिखाने के लिए कि इंसान को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आपकी सोशल लाइफ को कट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बीच में आप कैसे परमेश्वर के वचन को याद कर सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप ये करेंगे, खुदा का कलाम आप में याद रहेगा और आपको पवित्र आत्मा टाइम टू टाइम उन वर्ड्स को याद भी करवाएगा। पहली चीज, जो कुछ भी आप बाइबल में से पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो, या अगर आपको कोई लंबी लर्निंग नहीं मिल रही है, सिर्फ एक वचन आपको पढ़ने में अच्छा लग गया, उस वचन को हूबहू वैसे ही अपनी नोटबुक में लिखना सीखें। जैसे कि अगर मैं यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ रहा हूं और आप जब हम लोगों से पढ़ रहे हैं तो उसमें एक वचन आया, यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जब आप इस वचन को पढ़ रहे थे, ठीक है, शायद आपको इसके ऊपर कुछ गहरा नहीं पता है, लेकिन एक चीज आपको बहुत अच्छी लगी उसमें कि ये कितनी अमेजिंग थिंग है कि हम यीशु के सिवा, यीशु को छोड़ पिता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो उसका रास्ता है। हम अपने रास्ते नहीं बना सकते वहां तक पहुंचने के लिए, एक रास्ता उसने भेजा है, उस पर चल के हम उस तक पहुंच सकते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ रहे थे तब ये वचन आपको इतना अच्छा लगा कि आपने उसे डेट के साथ अपनी नोटबुक में लिख दिया कि आज के दिन मैंने इसे पढ़ा, और आपने उसे नंबर के साथ लिख दिया। अब लिखने के बाद अगर आप अपनी नोटबुक बंद कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब उसी वचन को अपने मुंह से कहिए।
अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या आप भाइयों काम कर रहे हैं, ऐसा कह के देखिए, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता पिता के पास। जब आप ये वचन कहेंगे ना, ये वचन आपको याद पड़ेगा। आज बहुत बार हम लोग एक चैप्टर पढ़ के बाइबल बंद कर देते हैं, जैसे बाइबल बंद करेंगे फोन उठाएंगे और सब सुनी हुई बातों दब जाती हैं, वॉश हो जाती हैं। आखिर ये जो आपने पढ़ा और फिर आपने फोन लिया और ये यहां से चला गया, आखिर आप जो आपने पढ़ा आप उसे वापस कैसे लेके आएंगे? जब भी आप नोटबुक खोलेंगे आपको पता चलेगा, यस मैंने ये अध्याय पढ़ा था, और उसे कन्फेस कीजिए। इस तरह से चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप अंकल आंटी हैं, ओल्ड एज हैं और आपको लगता है कि मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 120 साल की उम्र में भी मूसा की आंखें धुंधली नहीं थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे परमेश्वर के लोग देखे हैं जिनकी उम्र 70, 80 साल की है, और आज भी जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरह से बूढ़े नहीं दिखते, सब यंग दिखते हैं इनसाइड। इवन आपने देखा होगा, जो पहला इंसान था उसने बचपन नहीं देखा, आदम ने, और जो दूसरा आदम था, जो पहला आदम था, उसने बचपन नहीं देखा, और दूसरे आदम यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मसीह में बुढ़ापा है ही नहीं। बाइबल बताती है हम हमेशा यंग रहते हैं। जो परमेश्वर की बाट को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो लिखिए, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे कहिए। खुदा के कलाम को इससे बेहतर तरीका नहीं है उसे याद रखने का। आप ऐसे ही मेमोराइज नहीं कर सकते, उसे याद नहीं कर सकते, ये तरीके हैं। सोचिए, अगर नबियों ने सुन के ऐसे लिखा नहीं होता, प्रेरितों ने, चेलों ने इसे सुन के लिखा नहीं होता, तो हमारे पास आज ये वचन कहां से होता? ये कितना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, लेकिन लिख कर दी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि लिखना जरूरी है। इवन आप देखिए, बहुत सारी चीजें जो हम भूल जाते हैं, अगर हम वो लिख दें तो वो हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं। आज बहुत सारे लोगों ने स्कूल में कलम बड़ी यूज की, लेकिन स्कूल से जब निकले हैं उनकी कलम सिर्फ काम के लिए खुलती है। लेकिन कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका पेन बाइबल पढ़ते समय हमेशा साथ में रहता है। इवन स्केच कलर्स लेकर आइए, प्रतिज्ञा मिलती है पिंक में, उसको अंडरलाइन करिए, कमांड मिलती है उसको ग्रीन कर दीजिए, कोई हिस्ट्री मिलती है उसको अलग कलर दीजिए। अपनी बाइबल को खूबसूरत बनाइए पढ़ते समय। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम को याद करने के 2 तरीके हैं। एक, उसे लिखिए, दूसरा उसे कहिए। बाइबल बताती है इसी तरह से परमेश्वर का वचन आपके दिल में बसता है। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। जवान अपनी जवानी को कैसे संभाल सकता है? उसकी विधियों, उसके वचन के द्वारा। मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दो। जरा सोचिए, खुदा इतना विशाल है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने आप को इतने से वचन में सीमित करके हमें दे दिया और कहा, मुझे अंदर रखिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को प्लीज जो आप पढ़ रहे हैं उसे लिखिए, उसे कहिए। यह आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और अगर आपने कुछ लर्न किया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और